हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ते हैं अभी अपने नए टाइप का बॉन्ड जिसका नाम है अभी कोवलेंट बॉन्ड। इससे पिछली क्लास में आप आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ गए हैं और जहां आपने पढ़ा कि एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ऑक्टेट क्या है, स्टेबल है। जैसे आपने कहा था कि नोबल गैस जैसा होना चाहिएगा और नोबल गैस के सबके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो इसलिए आप कहते हैं कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करे, गेन करे, तो लॉस एंड गेन करके क्या करना चाहिएगा, अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है और स्टेबल होना चाहता है। ऐसे ही अपने कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि सर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है दो एटम के बीच में, और एटम में भी सेम और में भी क्या हो सकते हैं सर, डिफरेंट। दो एटम के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। किस लिए म्यूचुअल शेयर कर रहे हैं, अपनी ऑक्टेट और डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए। डुप्लेट हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोजन लिथियम जैसे एलिमेंट के केसेस में, और ऑक्टेट हम लोग जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनके लिए बात करते हैं। आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट का मतलब आउटर मोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन, डुप्लेट का मतलब आउटर मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे म्यूचुअल शेयरिंग करता है, एग्जांपल समझते हैं। देखो, मैंने कहा कि अपने पास H2 एक मॉलिक्यूल है, क्या भी H2 मॉलिक्यूल, और इस H2 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है, और 2 हाइड्रोजन एटम का क्या हो रहा है, एक कॉम्बिनेशन हो रहा है। 2 हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन करके क्या फॉर्मेशन कर रहे हैं, H2 बना रहे हैं। मतलब जैसे मैंने कहा कि एक हाइड्रोजन एटम दूसरा हाइड्रोजन एटम कंबाइन करके क्या फॉर्मेशन कर रहा है, अभी H2 फॉर्मेशन कर रहा है। तो समझते हैं वो कैसे कंबाइन कर रहे हैं। आप इसकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हो, लेविस डॉट स्ट्रक्चर आप बात करते थे, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है सर 1, क्योंकि आउटर मोस्ट से जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने आप डॉट रिप्रेजेंट करते हो। दूसरे हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर 1, और हाइड्रोजन क्या आप कंप्लीट करता है अपनी डुप्लेट, इलियम की नोबल गैस इलियम की कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करता है, भाई नोबल गैस है। आप देखो इस हाइड्रोजन को अपनी डुप्लेट पूरी करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए सर 1, तो वो क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से क्या कर लेगा, म्यूचुअल शेयर कर लेगा। और इस हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये भी इसके साथ क्या कर लेता है, अभी म्यूचुअल शेयर कर लेता है। मतलब क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने दे दिया और एक हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से आ गया, तो क्या हो गया, इनके बीच में क्या बन गया, एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, जैसे जिसको हम लोग कह देते हैं क्या, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इनको कह दिया जाता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो आपकी म्यूचुअल शेयरिंग आती है बीच में इलेक्ट्रॉन्स की, वो एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, तो दोनों हाइड्रोजन ने शेयर किए हैं, तो इसलिए हम लोग उनको नाम दे देते हैं क्या, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यही क्या कहलाता है आपका, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए था, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को चाहिए था, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और क्या कर ली, एक बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर ली, म्यूचुअल शेयर लगा दिया, तो उसको आपने कह दिया क्या, म्यूचुअल शेयरिंग। उस बॉन्ड को आपने नाम दे दिया, इधर जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है H के बीच में, उसको आपने नाम दे दिया क्या, कोवलेंट बॉन्ड। क्या नाम दे दिया अभी, कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की भी। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे अपने पास है क्लोरीन, क्या अभी क्लोरीन, और क्लोरीन चेक करते हैं। जैसे अपने पास है Cl2, और Cl2 में मॉलिक्यूल 2 क्लोरीन एटम से मिलके बना है, तो एक क्लोरीन है सर और दूसरा क्लोरीन है, 2 क्लोरीन एटम अपने पास है सर। एक क्लोरीन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है सर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई 287, मतलब आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है सर 7। और जितने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने हम लोग क्या करते हैं, डॉट रिप्रेजेंट करते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर में। फिर 1 क्लोरीन एटम कितने डॉट रखता है अभी, 7 डॉट, और अनदर क्लोरीन एटम कितने डॉट रखेगा सर, 7 डॉट। अब देखो एक क्लोरीन एटम को आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक। तो इस क्लोरीन को भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक। तो ये एक क्लोरीन इस क्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। ये क्लोरीन इस क्लोरीन के साथ, ये क्लोरीन इस क्लोरीन के साथ, तो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहाँ पे शेयर हो गया। और शेयर होने से क्या बन गया, एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, जैसे Cl, जिसको हम लोग कह देते हैं क्या, कोवलेंट बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन काउंट करो, ध्यान रखना कोवलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कि हर एटम की ऑक्टेट कंप्लीट होनी चाहिए, ऑक्टेट या फिर डुप्लेट। यदि आप इधर बात करो तो इस साइड इस सर्कल को आप कंसीडर करो, इस सर्कल से जो बॉन्ड बन रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास हो गए, क्योंकि ये म्यूचुअल शेयरिंग है, इसमें भी काउंट होंगे, इसमें भी काउंट होंगे। देखो ये क्लोरीन भी यूज कर रहा है, ये क्लोरीन भी यूज कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8
ये भी कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल का मतलब होता है दोनों, मतलब ये क्लोरीन और इस क्लोरीन के दोनों आपस में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए था, एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए था, तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयर कर लिया और उस म्यूचुअल शेयरिंग से उन दोनों एटम के बीच में एक बॉन्ड बन गया, जिस बॉन्ड को आपने नाम दे दिया क्या, कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं क्या, ऑक्सीजन। नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास O2 मॉलिक्यूल। सर ऑक्सीजन एटम मेड अप ऑफ टू ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल सॉरी मेड अप ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम। जैसे एक ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है सर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 6। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है सर 6 इलेक्ट्रॉन रखता है एक ऑक्सीजन एटम। तो मैं 6 डॉट लिखूंगा यहाँ पे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपने 6 डॉट बनाए। दूसरा ऑक्सीजन है, दूसरे ऑक्सीजन के भी आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ डॉट्स कितने आएंगे सर 6। अब एक ऑक्सीजन को आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और आपने बताया था कि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कि आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल हो जाएगा। और कोई भी एटम स्टेबल होना चाहता है, अभी कोई भी एटम क्या करना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसलिए वो क्या कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग कर रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। अभी अब देखो यहाँ पे ये ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको ऐड करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको ऐड करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, म्यूचुअल शेयर कर लेगा। ये ऑक्सीजन कहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन तू दे दे, ये ऑक्सीजन कहेगा 2 इलेक्ट्रॉन तू दे दे, और दोनों यूज कर लेते हैं तो म्यूचुअल शेयर हो गया। तो यहां से क्या हुआ, इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ और इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन, तो इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन अपने अपने क्या कर लिए, म्यूचुअली शेयर कर दिए, और 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन गया, दूसरा बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड फॉर्मेशन हुए। भी कितने बॉन्ड फॉर्मेशन हुए, 2। तो यहाँ पे आप कहते हो ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, 2 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बने। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे आप बात करते हो कि एक एटम के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं म्यूचुअल शेयरिंग में, उतने ही बॉन्ड बनेंगे। भाई यहाँ पे ऑक्सीजन ने एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, म्यूचुअल शेयर किए, तो एक ऑक्सीजन की वजह से बॉन्ड कितने बनेंगे, 2। कितने बॉन्ड बन रहे हैं भाई, 2। मतलब नंबर ऑफ आप पेयर की बात करते हो तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 2 बॉन्ड, 3 पेयर मतलब 3 बॉन्ड। भाई ऐसे हम लोग बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट हम लोग लेते हैं क्या, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का केस लेते हैं सर। देखो नाइट्रोजन में क्या है, नाइट्रोजन होता है भाई N2, समझना, नाइट्रोजन क्या है, N2। अब देखो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ 2 नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो मेड अप ऑफ 2 नाइट्रोजन एटम, वन नाइट्रोजन एटम, अनदर नाइट्रोजन एटम, और एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन 7। एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है सर, 7। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम 2 5 मींस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन एटम कंटेन 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो हाउ मेनी डॉट्स, तो आपने लिखा सर 5 डॉट्स। हियर another nitrogen atom also contain 5 dots according to Lewis dot structure. This nitrogen atom required 3 electron to complete its octet. इधर आप बात कर दो, इधर आप बात कर दो, तो इस नाइट्रोजन एटम को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इसके पास आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 डॉट चाहिए, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो वो क्या कहता है कि इस नाइट्रोजन से पूछता है कि 3 इलेक्ट्रॉन तू दे दे, 3 इलेक्ट्रॉन मैं दे दूं, और 3 इलेक्ट्रॉन दोनों म्यूचुअली शेयर कर लेते हैं। भाई तेरे भी 8 पूरे, मेरे भी 8 पूरे, तू भी स्टेबल और मैं भी स्टेबल, एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में बाउंड हो जाते हैं। तो क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के शेयर हो गए, और बाकी 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन से क्या कर लिया, उन्होंने शेयर कर लिया, और क्या बना दिया, एक बॉन्ड। और मैंने अभी आपको बताया कि एक एटम से जितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं उतने ही बॉन्ड। देखो इस नाइट्रोजन से 3 शेयर हो रहे हैं, इस नाइट्रोजन से 3, तो कितने बॉन्ड बनेंगे, 3 बॉन्ड। तो ये आपका क्या बन गया, कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद मैं बात करता हूं कि चलो सर डिफरेंट मॉलिक्यूल लेते हैं, क्या लेते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल, लाइक HCl की बात करते हैं। एग्जांपल में किसकी बात कर रहे हैं भाई, HCl। और HCl को हम लोग डील करते हैं कि सर एक तो आपके पास हाइड्रोजन एटम है, HCl made up of 2 atoms, one is hydrogen, another one is chlorine. So hydrogen contain 1 electron in their outermost shell, and chlorine contains 7 electron in its outermost shell. So chlorine required 1 electron to complete its octet, and hydrogen also required 1 electron to complete its duplet. यहाँ पे आप बात करते हो तो हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए,
और क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो यहां से क्या होता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं और एक बॉन्ड बनता है जिसको हम लोग कह देते हैं क्या, कोवलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास 2 4 2 2 4 2 6 और 2 8, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी ऑक्टेट पूरी, इसकी डुप्लेट पूरी। इधर भी आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन। सेम इधर बात करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे भी कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट क्या, दोनों एटम की कंप्लीट और एक स्टेबल फॉर्म में वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा भी। ये क्या आपका कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, और आप एग्जांपल ले सकते हो, और एग्जांपल हम लोग डील करते हैं कैसे, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास HCN, इसकी बात करते हैं भी HCN। HCN अपने पास एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन साइनाइड। इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या बनाते हैं मतलब देखते हैं कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं, कैसे हैं। अब देखो अपने पास कार्बन है, और सर कार्बन एटम के आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर कितने, 4, तो 4 डॉट। सर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 डॉट। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं सर तो 1 डॉट। इसको 8 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर करता है। अब इस नाइट्रोजन को 8 करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस कार्बन से क्या कर लेता है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। और कार्बन के भी 8, हाइड्रोजन के 2, और यहां पे क्या आ गया, नाइट्रोजन के कितने, 8। सबकी ऑक्टेट क्या होगी, कंप्लीट हो गई। ऐसे हम लोग चेक कर लेते हैं क्या, कि सारे एटम की ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट हो रही है, और इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, म्यूचुअल शेयर हो रहे हैं। तो बॉन्ड फॉर्मेशन को हम लोग नाम दे देते हैं क्या, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ एटम बिटवीन 2 एटम, मे बी सेम एटम, मे बी डिफरेंट एटम, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और डुप्लेट। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि सर ये तो आप नॉर्मल मॉलिक्यूल आप ले रहे हो। अभी हम लोग अलग मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे चार्ज मॉलिक्यूल डील करते हैं, तो उनकी स्ट्रक्चर कैसे आएगी, कैसे म्यूचुअल शेयर कर रहा है, वो हम लोग बात करते हैं। तो उसके लिए हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं लेविस स्ट्रक्चर। इसकी बात करते हैं लेविस स्ट्रक्चर्स। तो लेविस स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो कभी भी आप लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, तो लेविस स्ट्रक्चर में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि हर एटम का मॉलिक्यूल में ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट या फिर डुप्लेट क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। हाइड्रोजन है तो डुप्लेट, बाकी एटम के लिए हम लोग बात करते हैं क्या, ऑक्टेट। तो लेविस स्ट्रक्चर के लिए फर्स्ट आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है सेंट्रल एटम। तो फर्स्ट क्या है, आपको क्या करना है, फाइंड आउट सेंट्रल एटम। सी का मतलब क्या होता है, सेंट्रल एटम। और सेंट्रल एटम कौन सा होगा, कैसे पता करें कि सर मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम कौन सा है और सराउंडिंग एटम कौन से हैं। तो सेंट्रल एटम वो एटम होगा जिसका साइज तो क्या हो, जैसे मैं कहता हूं सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है लेसिन नंबर होना चाहिए। मतलब एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स हैं, और नंबर ऑफ एटम्स से जो सबसे कम एटम है वो आपका सेंट्रल एटम। या फिर मैं कह सकता हूं जिसका साइज क्या हो, लार्ज हो। मतलब आप बेसिकली ऐसे लिख सकते हो, लार्ज इन साइज। साइज कैसा होना चाहिए भी, बड़ा होना चाहिए। थर्ड में कहता हूं क्या कर सकता हो, एक्सटेंशन ऑफ ऑक्टेट कर सकता हो। मतलब ऑक्टेट को क्या कर सकता हो, एक्सटेंड कर सकता हो, एक्सटेंशन ऑफ ऑक्टेट कर सकता हो। तो 3 चीज हम लोग बात करते हैं कि लेसिन नंबर होगा, सेंट्रल एटम आपको वो चूज करना है जिसका नंबर क्या हो, कम से कम हो, साइज में बड़े से बड़ा हो, और जो ऑक्टेट को क्या कर सकता हो, एक्सपेंड कर सकता हो। तो उसको हम लोग कह देते हैं क्या, सेंट्रल एटम। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, देखो कि अपने पास मॉलिक्यूल है क्या, H। जैसे अपने पास मॉलिक्यूल है क्या लें भाई, जैसे CO2। अपने पास मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड। अपने पास मॉलिक्यूल है NH3, अपने पास मॉलिक्यूल है NF3, अपने पास मॉलिक्यूल है CH4। जनरल एग्जांपल ले रहे हैं अभी। तो इनमें हम लोग चेक करते हैं सेंट्रल एटम क्या होगा, और उनकी स्ट्रक्चर बनाते हैं लेविस स्ट्रक्चर। किसकी बात करते हैं भी, लेविस स्ट्रक्चर की। देखो सर यहाँ पे 2 एटम है, वन इज कार्बन, अनदर वन इज ऑक्सीजन। यहाँ पे भी 2 एटम है, एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन। 2 एटम है, एक नाइट्रोजन फ्लोरीन। 2 एटम है, एक कार्बन और हाइड्रोजन। अब देखो 2 एटम में से एक एटम कार्बन आपका लेसिन नंबर है, और ऑक्सीजन आपका क्या है, ज्यादा नंबर में है, लार्ज इन नंबर है। तो कार्बन आपका लेस नंबर है, तो कार्बन आपने उठाया क्या, सेंट्रल एटम।
यहाँ पे बात करते हैं सर आउट ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, तो नाइट्रोजन आपका लेस नंबर में है। उसके बाद यहाँ पे भी नाइट्रोजन 1, फ्लोरीन 3, तो नाइट्रोजन लेस नंबर में है। कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, तो कार्बन आपका क्या है, लेस नंबर में है। तो फर्स्ट स्टेप आपने क्या किया, सेंट्रल एटम फाइंड आउट कर लिया। अभी क्या फाइंड आउट कर लिया, सेंट्रल एटम। अब देखो सेंट्रल एटम फाइंड आउट करने के बाद आप क्या करते हो, सेंट्रल एटम पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करो, और जो कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर बताती थी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डॉट कितने आएंगे सर, आउटर मोस्ट कार्बन के होते हैं 4, तो आपने 4 डॉट रिप्रेजेंट किए। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, तो आपने 5 डॉट रिप्रेजेंट किए। कितने डॉट सर, 5 डॉट, तो आपने 5 डॉट लिखे। कार्बन के आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ डॉट्स कितने होते हैं सर, 4, तो आपने 4 डॉट लिखे। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद आप सराउंडिंग जो बचा हुआ एटम है, सेंट्रल एटम के बाद जितने भी एटम आपके बचे हुए हैं वो आपके क्या है, सराउंडिंग एटम। कैसे है, सराउंडिंग एटम। तो यहाँ पे आपके पास सराउंडिंग एटम है क्या, ऑक्सीजन। सराउंडिंग एटम क्या है, ऑक्सीजन। अब देखो ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने सर, 6। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। तो एक बॉन्ड ये फॉर्मेशन, एक बॉन्ड ये फॉर्मेशन, 2 2 4 और 4 8, यहाँ पे भी 4 और 4 8। कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट, जितने भी एटम थे सारे के सारे एटम की क्या होगी, ऑक्टेट कंप्लीट। और जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, ये जो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग नाम दे देते हैं क्या, लॉन पेयर। क्या नाम दे देते हैं, लॉन पेयर। और ये क्या होते हैं आपके अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मतलब शेयर नहीं हो रहे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जिसको आप लोग कह देते हो क्या, लॉन पेयर। अच्छा इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं सर। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 1 1 1, तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा और बॉन्ड बना देगा, और आपकी स्ट्रक्चर होगी NH3 की, और ये आपके पास क्या रह गया है, एक लॉन पेयर। ऐसे मैं बात करता हूं फ्लोरीन। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने डॉट सर, 7, आपने ऐसे 7 डॉट लिखे, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये पूरा एक इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे बाहर से, 3 इलेक्ट्रॉन आपने ऐड करने के लिए, तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट, फ्लोरीन की ऑक्टेट कंप्लीट, वो भी खुश और वो भी खुश, कि क्या बना लिया, एक मॉलिक्यूल। कार्बन की बात करते हैं तो सर 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, आपने 4 हाइड्रोजन रिप्रेजेंट किए। अब 4 हाइड्रोजन पे 4 डॉट, 1 2 3 और एक 4, और उनके बीच में क्या बन गया, एक बॉन्ड, और जिस बॉन्ड को हम लोग कह देते हैं क्या, कोवलेंट बॉन्ड। और कौन सी स्ट्रक्चर होती है भैया, आपकी होती है लेविस स्ट्रक्चर। अब देखो कई बुक ऐसे भी कहते हैं कि पहले टोटल आप क्या कर लो, जितने भी मॉलिक्यूल आपको दे रखे हैं टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लो, फिर सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन पुट करो, फिर उसके बाद सराउंडिंग एटम के इलेक्ट्रॉन पुट करो, और फाइनली आपकी स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगी। आप ऐसे भी कर सकते हो, सेंट्रल एटम डिसाइड करो, सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेंशन करो, और सराउंडिंग एटम अटैच कर दो। बट ध्यान रखना, जब कभी भी आप लेविस स्ट्रक्चर बनाते हो तो हर एटम की ऑक्टेट कंप्लीट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक चीज और ध्यान रखना है, कभी भी आप स्ट्रक्चर बनाते हो कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन किसी भी कंपाउंड में क्या दे रखा हो, कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपको दे रखा हो, तो आप उसको कंबाइन करके किस फॉर्म में लिखोगे, OH फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखता हूं, OH। देखो कैसे, कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है सर, 6। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरी करने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले लेता और एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के साथ अटैच होगा, सेंट्रल एटम के साथ। कैसे समझते हैं, अपने पास मॉलिक्यूल है जैसे HClO4, एग्जांपल लेते हैं, मुझे HClO4, H2SO4, HClO3, इन मॉलिक्यूल की लेविस स्ट्रक्चर बनानी है। क्या बनानी है, लेविस स्ट्रक्चर। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, सबसे पहले क्या चेक करोगे, सेंट्रल एटम। और यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है, अब देखो 3 एटम हो गए, एक एटम हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, एक ऑक्सीजन। सर हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 1, ऑक्सीजन 4, तो ऑक्सीजन तो सेंट्रल एटम होगा नहीं। अब बचा हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन का साइज बड़ा होता है सर, तो क्लोरीन को सेंट्रल एटम चूज करूंगा। तो यहाँ पे मैंने चूज किया सेंट्रल एटम, अपने पास क्या आ गया, क्लोरीन। यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है, सल्फर, मतलब हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 4, सल्फर 1, तो सल्फर सेंट्रल एटम आ गया, लेस सी नंबर होना चाहिए। क्लोरीन सेंट्रल एटम आ गया। उसके बाद सेंट्रल एटम के आप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मेंशन करो इन द फॉर्म ऑफ लेविस डॉट, तो 1
3, 5 और 7। सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सल्फर के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो आपने यहाँ रिप्रेजेंट किए कितने डॉट? 6 डॉट। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने डॉट सर? 7 डॉट। ऐसे आपने 7 डॉट लिखे। अब देखो हर एटम की ऑक्टेट कंप्लीट होनी चाहिए, हर एटम की क्या होनी चाहिए? ऑक्टेट कंप्लीट होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे आप बात करते हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके लिखा जाता है OH। क्या लिखता हूं भाई? OH। अब 3 ऑक्सीजन बचती हैं, ऑक्सीजन 1, 2 और 1, 3। और क्या करना है? दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट करनी है। वैसे तो क्लोरीन की तो ऑक्टेट पूरी हो गई। अब यहाँ पे बात करते हो ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन कितना सर? 6, ऑक्सीजन कितना सर? 6। तो इसको चाहिए कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे देता है? क्लोरीन। दोनों के दोनों क्लोरीन, दोनों के दोनों क्या दे देता है? क्लोरीन। आप देखो इसके पास कितने हो गए टोटल? 8, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। और इसके पास भी कितने? आप इधर चेक करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और यहाँ पे भी कितने? 1, 2। आप ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, यदि ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप इधर काउंट करो, 6 और 2 8, 6 और 2 8, 6 और 2 8। ये क्या बन गई? इसकी लेविस स्ट्रक्चर। यहाँ पे बात करते हैं सल्फर। सल्फर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो सर OH लिखूंगा। क्या लिखूंगा? OH। ऑक्सीजन की क्या होगी सर? ऑक्टेट कंप्लीट। हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट। सल्फर को कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, वो तो पूरा हो गया। बट फिर भी 2 ऑक्सीजन रहती हैं सर। क्या रहती हैं? 2 ऑक्सीजन। अब एक ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है सर 6, तो आपने 6 डॉट लिखे। अब सल्फर की तो ऑक्टेट कंप्लीट होगी, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? ऑक्सीजन को दे देता है। और ऑक्सीजन की भी ऑक्टेट कंप्लीट और सल्फर की भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो हर एटम की ऑक्टेट आपको क्या करनी है? भी कंप्लीट करनी है। ऐसी स्ट्रक्चर बनाओगे अकॉर्डिंग टू लेविस। आगे हम लोग करेक्ट करेंगे नेक्स्ट टाइप के बॉन्ड में। यहाँ पे बात करते हैं, देखो एक आपने OH बनाया, क्लोरीन की कंप्लीट होगी, बट 3 ऑक्सीजन फिर भी है सर। एक ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 2। तो 2 2 कौन दे देगा? क्लोरीन दे देगा। और हर एटम की क्या होगी? ऑक्टेट कंप्लीट होगी। या आपकी क्या होगी? लेविस स्ट्रक्चर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट बात करते हैं। देखो जैसे आपके पास कोई भी चार्ज मॉलिक्यूल दे देता है। क्या दे देता है? चार्ज मॉलिक्यूल। जैसे अपने पास आ जाए NO2 नेगेटिव, आ जाता है जैसे NO2 पॉजिटिव, ऐसे मॉलिक्यूल दे रहा है और मुझे इनकी लेविस स्ट्रक्चर बनानी है। क्या बनानी है? लेविस स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? टू फाइंड आउट सेंट्रल एटम। नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, बट नाइट्रोजन कितनी है सर? यहाँ पे नाइट्रोजन है कितनी? 1। ऑक्सीजन कितनी है? 2। यहाँ पे नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 2। यहाँ पे आप देखो स्ट्रक्चर बनाते हैं। नाइट्रोजन है सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन है सेंट्रल एटम। आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर? 5। आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर? 5। क्लियर है भाई? आप देखो ऑक्सीजन, आप बात करते हो एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है। और आपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मेंशन किया, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मेंशन किए। आप देखो एक नेगेटिव चार्ज भी है। क्या है? एक नेगेटिव चार्ज। आप देखो यहाँ पे इस ऑक्सीजन को 8 करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए कितने? 1 2। तो एक तो इस नाइट्रोजन से ले लिया अभी, इसको 8 करने के लिए कितने चाहिए? 2। तो ये इससे सेव कर लिया। और एक जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। आप देखो 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन की 8 पूरे। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या हो गई भाई? 1 2 3 4 5, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए भाई। तो यहाँ पे आपके पास बना 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। इसके भी कंप्लीट हो गए। यहाँ बात कर दो 1 2 3 4 5 6 और 7 और 1 8, एक नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसे आपकी क्या होगी? स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे आप बात करते हो NO पॉजिटिव की। अब क्या हो रहा है कि 2 ऑक्सीजन है अभी। कितनी ऑक्सीजन है? 2। आप 2 ऑक्सीजन लिखिए। कितने ऑक्सीजन लिख रहा हूं भाई? 2 ऑक्सीजन। अब इनके मैं इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसको 8 करने के लिए इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? 2। ये इसके साथ शेयर कर लिया। कितने चाहिए? 2। ये इसके साथ शेयर कर लिया। इसके कितने हो गए? 8। इसके कितने हो गए? 8। और इसके पास कितने हो गए? 9। तो एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज है, तो नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो नाइट्रोजन पे क्या आ गया? NO पॉजिटिव। ये आपकी क्या आ जाती है? चार्ज। अच्छा मैं आपको कहूं कि आपके पास CO3 नेगेटिव कार्बोनेट की स्ट्रक्चर बनानी है, लेविस स्ट्रक्चर। तो कैसे बना सकते हो? सेंट्रल एटम क्या है सर? कार्बन। कार्बन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर? 4। कितने ऑक्सीजन है? 1
दो और एक तीन, कितने ऑक्सीजन है अभी? तीन। इस ऑक्सीजन को दो चाहिए तो आपने दो इलेक्ट्रॉन लिखे। अब यहाँ पे एक कार्बन पे तो एक इलेक्ट्रॉन बचता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, बट दो नेगेटिव चार्ज है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन और बाहर से आ रहे हैं, तो एक नेगेटिव इधर और एक नेगेटिव इधर, तो क्या आ जाती है? लेविस स्ट्रक्चर। आप कोई भी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर सकते हो भी लेविस की हेल्प से। मतलब ध्यान रखना है कि हर एटम के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। ऐसे आप इलेक्ट्रॉन को अरेंज करो।